हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आने वाले साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है वाइट कलर का फ्लावर, दूसरे नंबर पर है येलो कलर का फ्लावर और तीसरे नंबर पर है रेड कलर का फ्लावर। आपको जो भी फ्लावर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन्होंने भी चुना है वाइट कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द स्टार का कार्ड, जो कि एक होप जगा रहा है, एक उम्मीद जगा रहा है, एक आशा की किरण को जगा रहा है। आपकी हीलिंग होगी और जो भी इशू है वो रिजॉल्व होंगे आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए। आपके जो भी पास्ट में इश्यूज थे वो जो है वो वहाँ से आपको राहत मिलेगी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से जो है वो दूर होगी। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है इस साल, क्योंकि आपका जो कहते हैं ना कि आपने अपना जो नॉलेज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी समझ भी बढ़ चुकी है, समझदारी भी बढ़ चुकी है और लोगों को पहचानने की कला भी आप बखूबी सीख गए हैं। तो आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। कोई भी आपके साथ जो है कहते हैं ना कि गेम नहीं खेल सकता, माइंड गेम नहीं खेल सकता। ऐसी स्थिति में आप हैं और इस साल जो है आप जो कहते हैं ना कि बोलने से ज़्यादा एक्शन लेने में विश्वास करेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं वो हील होंगे। फैमिली महत्वपूर्ण रहेगी कि आपके जो रिश्ते को कहते हैं ना कि अप्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने में फैमिली का जो है वो रोल अहम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, सब कुछ मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आपके मनी से जुड़े हुए जो इशू है वो भी दूर होंगे। आप फाइनेंशियली काफ़ी जो कहते हैं ना कि अबंडेंट महसूस करेंगे। तो एक हैप्पी फैमिली भी आप बना सकते हैं जिसमें सब चीज़ें हैं, सारी जो कहते हैं ना खुशियों की जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है खुश रहने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ कि एक महल में रह के ही खुश रहा जा सकता है, लेकिन जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। और जिस तरह की लव लाइफ का आप सपना देख रहे थे वो हो सकता है। कुछ लोगों की जो कहते हैं ना लव लाइफ जो है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है, या फिर आपकी सगाई हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। अब देखते हैं कि आपके लिए जो है वो क्या गाइडेंस निकल कर आया है। तो आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो से निकल कर आया है एडवेंचर का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है काफ़ी जो कहते हैं ना कि एडवेंचरस रहने वाली है। इस साल आपको काफ़ी सारी खुशियाँ मिलने वाली है, ढेर सारे खुशी के मौके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तब जब आप थोड़ा रिस्क लेना सीखेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जो भी बैरियर्स आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं उनको आप दूर करेंगे, तब ऐसा होगा। साथ ही में मैं ये देख रही हूँ कि इस साल आप रिस्क ले लेंगे। कहते हैं ना कि इस तरह से रहेगी आपकी लाइफ। वो सॉन्ग है ना कि कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। इस तरह से आपकी जो है वो लव लाइफ होगी। आपको भी लगेगा कि आगे बातें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी, क्या होगा इसका। इस तरह की दुविधाएं भी आपके मन में आ सकती हैं। काफ़ी एडवेंचरस जर्नी आपकी रहने वाली है, तो आपको इस एडवेंचर को एंजॉय करना चाहिए, रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। जैसे कि ये छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, वो एक दिशा में चल पड़ा है, वो एक रास्ता खोजने को चल पड़ा है। वैसी स्थिति है आप जो है लव के मामले में कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है, आपका दिल आप बच्चे सा महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में होने वाली है। दूसरा है आपके लिए ऑर्डिनरीनेस। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को जो कहते हैं ना अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो लम्हा जिसमें आप जी रहे हैं उसी पे फोकस करने की ज़रूरत है।
ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप अपने आप को पूरा बदल डालें या फिर आप जो नहीं हैं वो उस रूप में अपने आप को प्रेज़ेंट करें, आपकी बातचीत का तरीका बदले। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें कहते हैं ना कि साधारण सी चीज़ें जो हम एन्जॉय करते हैं, उन्हें एन्जॉय करते रहना है। आप जो भी नई चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे आपकी कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप रेसिपी सीख रहे हैं तो वो सीखिए, या फिर कोई भी छोटे मोटे काम है, जैसे हमने अपनी कहते हैं ना कि जो भी हमारे घर में छोटा मोटा कोई काम है वो आप एंजॉय करते रहिए। आप कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, नेचर में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, लेक के पास जाते हैं, सी के पास जाते हैं, वहाँ जाते रहिए। और कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अपना जो भी काम आपको पसंद है या जो भी आपके डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है उसे ही आपको करते रहना है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। सबसे पहले हम देखेंगे द हैंगमैन का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि शायद जिस भी पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते थे, आपके सोलमेट हो सकते हैं, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी एक्सक्यूजेस देते होंगे कि उनकी सर्कमस्टांसेस ही ऐसी हैं, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। करियर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप में जैसे और भी कई रुकावटें आती हैं, फैमिली से जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, तो आप भी उन बातों पे यकीन कर लेते होंगे। और हो सकता है कि सच में कोई इशू ऐसे हो सकता है कि वो आपसे झूठ ना बोल रहे हों, लेकिन वो उन चीज़ों से बाहर आने की भी कोशिश नहीं कर रहे, रिजॉल्व भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे निकल कर आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपका मन शायद इन बातों से भर जाए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि वो एक सॉन्ग भी है ना, वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है। इंतहा हो गई इंतज़ार की, है ना। तो कितना आप इंतज़ार करें ये आपने सोचा, तो आप शायद उस चीज़ से मूव ऑन कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आपको अपनी लव लाइफ में है होपफुल रहने की ज़रूरत है। या तो आपको उन्हीं से कमिटमेंट मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। और हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी भावनाओं को समझे, तो ये एक शुरुआत होगी। तो ये आपके लिए एक लव वाला भी मैटर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल भी आपके पास हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होगी, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इस बार आप सतर्क रहेंगे और पुरानी भी चीज़ों पे आप गौर करेंगे, आप अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा। इस बार आप ब्रेन का यूज़ करने वाले हैं बजाय हार्ट के। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है द माइजर का, जो कि ये बता रहा है कि आपके कहते हैं ना कि पूरा ध्यान जो है आपने करियर पे बहुत ही ज़्यादा लगा के रखा है, या फिर आपके जो पर्सन है या सोलमेट है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस किया है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हैं, या फिर जो कहते हैं ना कि काम में बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, व्यस्त हैं, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पैसा बनाने में, और इतना ज़्यादा कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, इतना ज़्यादा फोकस रहा है कि उसमें जो कहते हैं ना कि टाइम नहीं दे पाए हैं एक दूसरे को, जो अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं, कि बाद में देख लेंगे, देखा जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी रिजॉल्व होनी चाहिए कि रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है या फिर आपका काम है, या फिर आप इन चीज़ों में बैलेंस बना पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आ रहा है गाइडेंस। तो आपको जो है गाइडेंस इस साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने बताया ना आपको कि आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहेगी, किस दिशा में रहे, रुके रहें या आगे बढ़ जाएं। तो आपको एक एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है कि आप एक टैरो गाइडेंस
जो है वो ले ले, किसी टैरो रीडर से संपर्क करें, एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए, या फिर आपका खुद का ही इंट्यूशन इतना ज़्यादा तेज रहेगा, आपके अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो आप सुन सकेंगे। तो आपको अपनी जो इंट्यूशन है उसको इग्नोर नहीं करना है, वो जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, तो वैसे ही आपको फैसला लेना है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रोज़ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि कोई भी इनसिक्योरिटी आपके लिए इस साल नहीं रहने वाली है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट है, आपका करियर है, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। इससे आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आप जो है एक बैलेंस महसूस करेंगे, क्योंकि कोई भी इशू जो है वो आपकी लव लाइफ को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल का, यानी जो भी आपके इश्यूज हैं फैमिली से जुड़े हुए वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली बनाएं, किसी की वेडिंग हो सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, तो आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिल सकता है, या फिर आपकी खुद की ही एक ऐसी फैमिली बन सकती है जहाँ पे काफ़ी अबंडेंस होगी, पीस होगी, हैप्पीनेस होगी। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर जो शादी की बात अभी जिनकी नहीं हुई तो उनका रिलेशनशिप इस तरह से प्रॉस्पेरस हो सकता है। आप जो है कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छी लाइफ इंजॉय करेंगे, काफ़ी लग्जरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और काफ़ी कहते रहे कि लॉयल्टी वाली भावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी मैच्योरिटी और समझदारी वाली जो एनर्जी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। दूसरा कार्ड निकल कर आया है द सन का, जो कि ये बता रहा है कि आप एक हैप्पी लाइफ इंजॉय करेंगे। जो भी अंधेरा आपकी लाइफ में है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आप चीज़ों को स्पष्ट तौर पे देख सकेंगे, क्लियर तौर पे देख सकेंगे, और कहते हैं ना कि एक चाइल्ड लाइक आपकी एनर्जी होगी। और हो सकता है कि आप कहीं कहते हैं ना कि ट्रैवल पे जाएं, ये सब चीज़ें भी आपकी कहते हैं ना कि आपको काफ़ी सुकून देंगी। तो कुल मिला के मुझे काफ़ी जो कहते हैं ना कि प्रॉस्पेरस आपकी लव लाइफ दिखाई दे रही है। जैसी आपने चाही थी, जैसी आपने कल्पना की थी, वैसा ही होगा अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो। दूसरा कार्ड निकल कर आया है हीलिंग का। तो आपके जो भी वुंड्स हैं आपको उनको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि आप जब तक किसी को हर्ट करने की अनुमति नहीं देते, कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता है। आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है, साथ साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ की भी ज़रूरत है। आप किसी को लव करते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो है हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह की हेल्दी बाउंड्रीज़ इसलिए बनाई जाती है ताकि जो है हम किसी तरह का कहते हैं ना कि हर्ट ना महसूस करें, और ना ही किसी पर ब्लेम करें कि किसी ने हमें हर्ट किया है। तो इसके लिए जो है हमें सामने वाले से अपेक्षा ना रख के खुद ही एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए। और अगर हमें कोई कुछ ऐसी बातें कहता है तो हमें उसे पावर नहीं देना चाहिए, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि हम सामने वाले को इतनी ताकत दे कि वो हमें हर्ट कर सके। तो कोई भी आपके जो कहते हैं कि पास्ट के वुंड है, और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं, तो उनको आपको हावी नहीं होने देना है। रेकी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर में जाइए, कोई भी तरह की चीज़ें कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। तो इससे आपकी जो है लव लाइफ भी हील होगी। दूसरा, आपको पेशेंस रखना है कि ये देखिए जैसे ये कार्ड है, इसमें मून है, अलग अलग फेसेस दिखाई दे रही हैं मून की। तो आपको जो है धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई भी पेड़ होता है वो एक ही दिन में नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होती है। तो कुछ पेड़ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सालों साल लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी।
याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।